कि मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मतलब सरकारी का बहुत तैयारी कर रही हूँ, सरकारी जॉब का। हाँ। और मेरा शादी भी नहीं हो रहा है, तो पारा पड़ोस वाले बहुत मतलब ताना देते हैं कि क्यों शादी नहीं हो रहा है। तो आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं गुरुजी। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 24। 24। तो विवाह अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं? आते हैं गुरुजी, लेकिन पारा पड़ोस वाले टोरवा देते हैं। पड़ोसी लोग भगा देते हैं? हाँ। क्या कह देते हैं? अच्छी नहीं है, बाहर जाती है पढ़ने के लिए करके। तो बाहर जाती है तो क्या हुआ? और हमारा जो गली था ना, जो घर था, उसको दरवाजे को बंद कर दिए हैं पड़ोसी लोग, तो इसलिए घर का गली ही नहीं है करके भी कई लोग मना कर देते हैं। अरे तो गली से थोड़ी शादी करना है। अब नहीं पता गुरुजी, उन लोग तो वैसे ही बोल के जाते हैं। ले उनको लाना मेरे पास, मूर्खों को गली से शादी करना है? हैं? गली तो जहाँ की तहाँ है, छोरी लेके जाओगे तुम तो अपनी गली में रखना है। जी। सुनो जी। अब तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाएगा। जी। ठीक है जी। पीपल को सवेरे 1 लोटा जल चढ़ा दिया करो, शाम को एक बढ़िया दीपक जला दिया करो घी का। जी। और हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? जी गुरुजी। कैसा दुल्हा चाहिए? पता नहीं। आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है? कैसा नहीं ऐसा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है, दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर? कभी नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के लिए। हाँ आ जाएंगे, लेकिन उनका आना होगा। आपका प्रेम है तो जरूर आएंगे। पर ये बताओ कि आपको कैसे रूप रंग का आदमी चाहिए? रूप रंग का तो पता नहीं गुरुजी, लेकिन अच्छा व्यवहार का होना चाहिए। हाँ व्यवहार कुशल चाहिए। जी। सही, अच्छा मिलेगा। भगवान करें आपको भगवान ही मिले। तो जो मिल जाए ना उसी को यही मानना कि यही कृष्ण भगवान है। जी। ठीक है जी। चलो भगवान जल्दी कराएं आपका विवाह। मैया को भी देना बात करने। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा पति अच्छा नहीं है, मारता है पीटता है, बहुत बहुत बुरा है। मुझे बहुत मारता है, वो गुटखा खा के मुंह में थूक देता है, बेल्टों से मारता है, ईंट में। मैंने बच्ची को भी घर से निकाल दिया मार पीट के। कहाँ पति? बरसाना से आई हूँ गुरुजी। वो आए नहीं? वो आप मतलब 10 बार घर से निकाल दे, आता है चले बना के ले जाता, फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास वास बहुत अच्छी। तो क्यों मारती है वो? मतलब पति क्यों मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से अफेयर चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता गुरुजी घर में। फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मारता है बहुत बुरी की तरह। जब सास वास बचाने आती है तो कहता है चल तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से, जा उसको धक्के मार के मार। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल है गुरुजी। मेरी एक बेटी है बस। मेरी बेटी को भी कहता है नाजायज औलाद कहता है। मैंने कहा जब ऐसी बात है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने बच्ची को भी मेरे सर पे लग गया था, अभी भी गुरुजी मेरे टांट वाट सब फोड़ दिया था गुरुजी। मैं 7 दिन से। कितने साल का है वो पति? 24 साल का है। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता गुरुजी। गुरुजी मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ गुरुजी। मैं अपने बच्चा पालना चाहती हूँ। मैं अपने तो अभी आप आई हो तो घर में बता के आई हो? सबको पता है। क्या? सास वास सबको पता है। वो बोल रही आज भी मैंने बात की, मम्मी बोली अपने बेटा कहीं भी रही हो बस अपना ठीक से रही हो। वो बहुत अच्छी है, सब अच्छी है। तो वो शराब पीता है पति क्या? हाँ वो पीता है, शराब गांजा सब पीता है। गुरुजी मुझे काम चाहिए गुरुजी। एक बार ले आते तो गुरुजी वो नहीं, किसी की नहीं सुनता, ना माँ की सुना ना बाप की, किसी की नहीं। हर घर उसके 2-2 कंप्लेन हो रखे, उसके बहुत कंप्लेन। आपने शादी के पहले नहीं देखा था ये सब चीजें? नहीं था वो गुरुजी पता गुरुजी। तो किसने शादी कराई आपकी? गुरुजी ऐसे टोला पड़ोस में करवा दिया। मेरे माँ बाप नहीं है गुरुजी। मेरी दादी दादा अपने पाला पोसा, बचपन से रही, उनके पास ही में रही। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं है।
और दादा दादी ने शादी कराई? बहन है, उनसे मैंने फोन करके बोला तो बहन कह गई बहन मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। उन लोग को मैंने सारी बात बताई, वो बोली मैं क्या कर सकती हूँ। मैं गुरुजी मेरे पास कहीं घर नहीं है, गुरुजी मैं पढ़ी दिल्ली से पढ़ाई की हूँ, गुरुजी मेरे को नौकरी चाहिए। गुरुजी नौकरी तो मिल जाएगी, काम तो मिल ही जाएगा। गुरुजी मैं कहाँ ढनक रही हूँ गुरुजी काम के लिए। लेकिन आप एक बार ना उसको ले आओ मेरे पास। नहीं आए गुरुजी, नहीं आपकी कथा सुनता है, ऐसी बात नहीं। वो सुनता है मतलब ऐसी रील्स वगैरह देखता है ना, तो उसमें आपकी आते। मैं उसको बहुत सबने समझा लिया, टोरा पड़ोस सबने समझा लिया, किसी की नहीं मानता। अपने भाई को भी जब वो बोलते तो अपने भाई को भी ईंट फेंक के मारने को तैयार हो गया। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा गुरुजी, मैं बहुत दिन से डनक रही, बहुत जगह काम ढूंढ रही। मैंने यहाँ भी सबको बोला काम के लिए कि मुझे काम दे दो, मैंने 10वीं पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, काम मिल जाएगा, कहीं भी काम मिल जाएगा। पहले एक बार, ठीक है, एक बार उसको जब वो आएगा लेने आपके पास। अब नहीं आएगा गुरुजी, कहता था कि एक दिन भी छोड़ दिया ना तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। वो नहीं आएगा गुरुजी। वो अरे आएगा, वो गुरुजी ऐसा मारता है, पूरा सर वगैरह सब मेरा फट रखा है गुरुजी। मैं वहाँ पे वो आए, अभी तू भी नहीं जाना चाहती गुरुजी, वो बहुत बेकार। अभी यहाँ पे आप समझा जाइएगा, वो समझ भी जाएगा। फिर घर जाके क्या कहेगा, मेरे तो इज्जत उछाल दी है वगैरह कर दी, मेरी ये कंप्लेन कर दी वगैरह कि अगर मारेंगे तो मैं अपनी सास वगैरह सबको बताती है। सास वगैरह को सास को नहीं बता दादी हैं? नहीं रहे, 2016-17 में ही खत्म हो गए, नहीं है मेरे दादा दादी। तो आपका ब्याह फिर मतलब शादी के पहले दादा दादी खत्म हो गए थे? हाँ शादी के बाद। और शादी के पहले माँ बाप खत्म हो गए थे? नहीं, मैं तो जन्म ली थी ऐसी, मेरी माँ खत्म हो गई। तो फिर आपका विवाह किसने कराया था, किसने कन्यादान लिया? रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदार वगैरह ने, रिश्तेदारों ने। हाँ। चलो आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सब ठीक, आपका पति अच्छे से रखे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे गुरुजी काम चाहिए। काम तो मिल जाएगा, काम की चिंता ना करो, मिल जाएगा। पर एक बार उसको ले आना, मैं समझा के संतुष्टि करूंगा अपनी। मैं खुद संतुष्ट तब होऊंगा जब मैं उसे बात करूंगा। गुरुजी वहाँ गोवर्धन में भी मतलब उनको सबने समझाया था, सबने नहीं, किसी की नहीं सुनता गुरुजी। एक बार हम समझाएंगे, हम तब संतुष्ट होंगे जब हम स्वयं समझाएंगे उसको। जब वो हमारी नहीं समझेगा तब हमें लगेगा कि हाँ अब ये नहीं समझेगा किसी की। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको समझाने की। गुरुजी जय श्रीमद नारायण। जय श्रीमद नारायण। राधे राधे। जी मैया। मेरी एक आपको देखकर बहुत खुश हुआ। मेरा सपना था आपसे मिलने के लिए। मैं 15 दिन आई हूँ, लेकिन आप चले गए प्रयागराज। फिर क्या करे, भाई लेने के आ जाएगा 4 दिन के बाद, मैं चली जाऊंगी। उदास तो हूँ, फिर क्या करे, उड़ीसा से आई हूँ, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा, क्या करे। मेरा एक प्रश्न था कि जो शुक्ला पक्ष एकादशी में देहांत हो जाते हैं हॉस्पिटल में, उसको मोक्ष पा जाते हैं? हाँ, एकादशी में तो चाहे हॉस्पिटल हो चाहे घर हो। लेकिन गंगा जल तुलसी जल कुछ भी नहीं पाया। कोई बात नहीं, एकादशी तो है। ठीक है। मैं मुझको दिन रात आपकी कथा सुनने लगती हूँ, भजन सुनते हो, क्या करूँ दिन रात, खाऊं कैसे, सोऊं क्या करूँ? नहीं, खाओ भी, सो भी और कथा भी सुनो। क्या करूँ दिन रात? मैं किसी पास नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि सब मुझे चिढ़ेगा ना। दिन रात सुनने को तो सब मुझे चिढ़ेगा ना। आप सोती नहीं है मैया? रात 2-3 बजे ऐसे हो जाते हैं आपके कथा सुनते सुनते। चलो, अच्छा कथा सुनना चाहिए और खूब भगवान का नाम जपना चाहिए। ऐसे आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में आप जैसे बेटा पाऊं। बिल्कुल, इसी जन्म में हम आपके बेटा हैं मैया। नहीं, अगले जन्म में, हर जन्म में आप जैसा बेटे लग पाऊं। जी जी, यही मेरा कामना है। जी रहो। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी की शादी हुई, कुछ लोग कहते हैं नहीं हुई। तो है हनुमान जी की शादी हुई थी क्या? नहीं? हाँ हुई थी ना। सुवर्चला उनकी पत्नी का नाम है। वो कुछ ज्ञान ऐसा था जो गृहस्थ को ही दिया जाता था। सूर्य भगवान ने विवाह, लेकिन हनुमान जी विवाह करके और भगवान का ध्यान करने लग गए। फिर वो विवाह हुआ तो सही, पर वो रहे नहीं साथ में। दक्षिण में एक मंदिर भी है जहां हनुमान जी पत्नी के साथ विराजे हैं। तो उनका बाल ब्रह्म कैसे फिर बचा रहा? तो वो विवाह हुआ ना, पर वो पति पत्नी के साथ रहे ही नहीं, पति पत्नी की तरह। अच्छा। हाँ, तो विवाह हो गया पर साथ में रहे ही नहीं, एक दूसरे को स्पर्श ही नहीं किया।
तो ब्रह्मचारी ना कहलाए। राधे राधे गुरु। आप बताओ ब्रह्मचारी कहलाए कि नहीं? यस है। हाँ। हाँ, आपका ब्याह हो गया? नहीं। करो जल्दी। कब करोगे? नहीं, अभी पहले पढ़ाई करूँ। अच्छा ठीक है, पढ़ाई करके ब्याह करना जल्दी। है ठीक है, राधे राधे गुरु जी। और किसका इस तरह? सीताराम गुरु जी। सीताराम गुरु जी, मैं पूरा परिवार आपका बहुत बड़ा मानता है आपको, पूरा परिवार मानता है आपको, पूरी कथाएं सुनती है। मेरी मम्मी रात दिन आपकी कथाएं सुनती रहती है। और मेरी जो होने वाली वाइफ है वो भी आपकी कथा सुनती रहती है। कौन सी वाइफ? होने वाली। होने अभी हुई नहीं है? होने वाली वाइफ है कि पत्नी है? होने वाली पत्नी। होने वाली पत्नी ही बोला करो। वाइफ तो उसे कहते हैं जो वाइफर से मारे। तो वाइफर से पिटना है क्या? नहीं नहीं सर। फिर इसलिए वाइफ ना बोलना, नहीं वाइफर मारेगी आपको जी, है ना? क्या बोलोगे? पत्नी। पत्नी। धर्म और पत्नी। शादी के बाद बोलना धर्म पत्नी। धर्म पत्नी। हाँ। तो और बताओ। और उनकी इच्छा ये थी कि वो ये कह रहे हैं कि आप ना गुरु जी के पास जाओ और उनकी सेवा करो। तो मैं सोच रहा हूँ आप विवाह कर लो, फिर आना, फिर दोनों जन यहाँ बैठ के कथा सुनना। अच्छा ठीक है। मैं गुरु जी आपका बॉडीगार्ड बनना चाह रहा हूँ। हाँ तो बॉडी है। हाँ ये भी ठीक है, बन जाना। बन जाऊँ? हाँ बन जाओ। कहाँ से हो? मैं बीकानेर से, राजस्थान। राजस्थान से? हाँ, नोखा से। और तो पैसा कितना लोगे हमसे? अब दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं फिर भी कुछ तो लोगे। फिर भी कुछ भी दे देना। अरे कुछ भी कैसे, बताओ पहले कितना लोगे? कुछ भी आपकी जो पत्नी होगी उसको भी, फिर गृहस्थ में रहोगे तो पैसे की जरूरत जो भी आप मेरे को दोगे वो आधा गौरी गोपाल में जाएगा और आधा नहीं कितना फिर भी आप जो भी आपकी जो इच्छा हो। अरे ऐसे नहीं होता। हाँ पहले बताओ कितना लोगे? अरे गुरुजी आप जो दोगे, जो दे देगो आप। मैं बिना पैसे की बात किए कोई काम नहीं करता। अरे जो आपकी इच्छा हो। पैसे क्योंकि आप मेहनत करोगे तो मैं किसी की मेहनत खाता नहीं हूँ 1 रुपए। मैं जितना काम जिससे लेता हूँ उस काम का उतना दाम देता हूँ। तो दाम दे के ही काम लेता हूँ। बिल्कुल। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे दोगे मैं ले लूंगा। हैं? आप अपने हिसाब से कुछ भी दे दोगे मैं फ्री में काम भी नहीं लेता, पता है? क्योंकि यदि मैं फ्री में काम लूंगा तो मुझे पाप लगेगा। क्योंकि आपका परिवार है, पैसे की जरूरत सबको पड़ती है, दाल रोटी सबको चलानी होती है, तो मैं क्यों फ्री में काम कराऊं आपसे? अब आप यदि मैं नहीं कमाता होता तो मैं आपसे फ्री में काम कराता, पर मैं तो कमाता हूं तो मुझे तो आप जो गौरी गोपाल आश्रम में 300 से अधिक कार्यकर्ता हैं। 362 कार्यकर्ता। सारे कार्यकर्ताओं को सैलरी दी जाती है। जी गुरुजी, आप जो दे दोगे आप मैं ले लूंगा, जो आप दे दोगे मैं ले लूंगा। नहीं ऐसे भी नहीं। अरे गुरुजी जो आप दे दोगे मैं ले लूंगा। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक नहीं। अरे गुरुजी मैं बोल रहा हूँ ना, जो आप अपनी इच्छा से दे दोगे मैं ले लूंगा ना। ये कोई बात नहीं होती। आप अपनी इच्छा से जो भी दे दोगे मैं ले लूंगा। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। सही बात है गुरुजी। गुरुजी जो आप दे दोगे, जो लोग पहले ऐसी कहते हैं। हाँ। आपकी बात नहीं, आप तो अच्छे हो, लेकिन लोग अरे आप तो जो दे दो जो, लेकिन फिर बाद में जब अरे नहीं हमारी तो मेहनत इतनी की थी हमें इतने देना। हाँ। बाद में बिगड़ जाती है। सारे रिश्ते पता है कहाँ खराब होते हैं? पैसों के लेन देन में। इसलिए पैसे के लेन देन को पहले क्लियर करना चाहिए। जी गुरुजी, तब कभी रिश्ते खराब नहीं होते। पैसा खूब है गुरुजी, राम की कृपा। पैसा है लेकिन आप दोगे आप मैं ले लूंगा। फिर भी बताओ। फिर भी आप जो भी दोगे लिख के दे देना कागज में। अरे कुछ भी दे दो ना आप, कुछ भी। चलो ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें। ठीक है, रहना अभी से रहो। क्या है? ठीक है, ये है इसको। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरी माता जी आपकी भागवत लगभग 3-4 साल से देख रही, और वो कंटिन्यू बोलते हैं गुरुजी के आश्रम में जाना, गुरुजी के आश्रम में जाना। जी जी, तो मैं आज उनको लेके आ रखा हूँ यहाँ पे, और अपनी फैमिली लेके भी आ रखा हूँ।
तो गुरुजी मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस है। बोलो। गुरुजी न तो मेरे को अपनी मम्मी से दिक्कत, ना फैमिली से दिक्कत है ना गुरुजी। मैं बहुत शांत आदमी हूँ, न मेरे को कभी गुस्सा आता। हाँ जी। पर मेरी ये प्रॉब्लम थी गुरुजी, मेरे फादर की डेथ हो गई थी गुरुजी, लगभग 10-11 साल हो गए जी। तो उनका पूरा क्रियाक्रम वगैरह जितना होता गुरुजी उतना हमने पूरा किया था। जो हमारे दादाजी भी गुजरे थे उनका भी हमने क्रियाक्रम वगैरह पूरा किया था गुरुजी। अब मैं जहाँ जाता हूँ कहीं भी जा दो, लोग बोलते तुम्हारा पितर दोष है, पितर दोष है। तो इस चीज का कोई उपाय मैं आज तक। पितृ दोष है तो भागवत जी का पाठ करा लो उनके लिए, हो गया खत्म। और क्या जी, ठीक है। कोई बहुत बड़ा ये दोष है तो भागवत जी करा लेना चाहिए, सही हो जाएगा जी। और कुछ? और कुछ तो नहीं है गुरुजी। पत्नी परिवार सब अच्छा है? सब अच्छा है गुरुजी। और ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें जी। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेरा गला खराब है इसलिए बोला नहीं जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ जी। 4 साल से मैंने आपका नाम दाम लिया है, कथा सुनते हैं रोज। मेरे परिवार को आशीर्वाद दे दीजिए। खूब आशीर्वाद। मेरे पति भी आए हैं साथ। खुश रहिए। गुरुजी हमको रख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। कहाँ? हम कानपुर से आए हैं। हमारे पतिदेव बहुत दारू पी करके बहुत मारते पीटते हैं। अरे 14 तारीख से हम यहाँ पे आए हैं, बाहर निकाल देते हैं, रहने भी नहीं देते हैं साहब हमको। पति आए हैं? पति यहाँ पे जून जुलाई में भाग गई थी किसी आश्रम में रहने के लिए, तो आपके पास बेटा और पति दोनों लोग आए थे। जब से यहाँ पे नहीं आई हूँ मैं। तो पति को ले आना, हम समझाएंगे। नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे साहब। हमारी मामाओं ने शादी करी थी, वो नहीं समझेंगे कुछ भी हमारा। मामा नहीं समझा सकते, हम समझा सकते हैं। ले आना। अब आप भाग के आओगी, वृद्धाश्रम में रहोगी, तो फिर वृद्ध माताएं कहाँ रहेंगी? ऐसी आप जैसी और आ गई तो फिर वृद्ध माताएं कहाँ जाएंगी? ये तो वृद्ध माओं के लिए है। आप वृद्ध तो हमको झाड़ू पोछा कुछ भी करने के लिए दे दीजिए, मैं करती रहूंगी यहीं पर। ठीक है, आपकी बात। बच्चे हैं? एक है 19 साल का लड़का है, वो भी नहीं बात मानता है, हमारी पापा की तरफ रहता है वो अपने। अच्छा, तो आप भाग के आ गई यहाँ? भाग के नहीं, खिचड़ी पे हमको लेकर के आए थे और लड़ाई कर दी यहाँ पे। माँ ने कहा तुम कैसे आ गए हमारे लड़के को? यहीं पे? कहाँ आई थी आप खिचड़ी? हम भरतना में रहने वाले हैं, भरतना के साहब। यहीं आसपास है? इटावा के पास भरतना पड़ता है। तो यहाँ किसके साथ आई हैं? किसी के साथ नहीं। माँ ने फिर पुलिस बुला दी थी। पुलिस वालों ने उनसे कह दिया तुम जाओ अपने घर। भाइयों ने हमसे कह दिया तुम जाओ, जहाँ इच्छा हो तहाँ जाओ। तो आपके पति को पुलिस ने कह दिया अपने घर जाओ? हाँ, तुम अपने घर जाओ, उनकी 10-15 दिन बाद मायके में रहने दो, इच्छा होगी तो चली आएंगे फिर। तो पति क्या बोले? बात हुई फोन पे? फोन पे पति हमारे पास ना फोन दिया ना कुछ भी दिया, हमारी कोई बात नहीं होती है साहब। मारते क्यों है आपको? बहुत मारते, पता नहीं क्यों मारते हैं, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता है साहब। शराब पीते हैं? शराब बहुत पीते हैं। अच्छा। दीपक शर्मा नाम है, मई जून में आए थे। आप नहीं मारती हो? हम नहीं मार पाते साहब। हमारे भाइयों में सौतेले भाई जरूर हैं। मैं दूसरे पिता की थी और 3 भाई, 2 भाई 1 बहन, हम दूसरे पिता के हैं। पर हमारे पापा ने कभी दुर्भिक्षा नहीं कराई थी साहब। अब हम बहुत परेशान किए जा रहे हैं। क्या नहीं करवाई थी पिता ने? कभी दुर्भिक्षा नहीं करी थी कि तुम दूसरे के हो, ये दूसरे की है। बहुत प्यार करते हैं भाई भैया लोग। दुर्व्यवहार नहीं किया कभी उन्होंने? सही है, सही है। आपके पिता अच्छे हैं, भगवान करें आपके पति भी बहुत अच्छे हो जाएं। पति नहीं अच्छे होंगे कभी भी, वो ऐसे ही मारते रहेंगे हमको। नहीं, आप ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। मारना पीटना भूल जाएंगे वो। अभी वो ढूंढने आए तब तो आपने समझाया होगा ना। कहाँ ढूंढने आए अभी? हाँ, मई जुलाई में बात है, जब मैं भाग गई थी तब यहाँ आए थे गौरी गोपाल आश्रम में, आपसे बात करके गए थे कि पत्नी भाग गई है हमारी। अब आएंगे तो आप लेके मेरे पास आना। वो नहीं आएंगे साहब। अरे काहे नहीं आएंगे? आएगा, आपके पीछे पीछे, आगे पीछे भागेगा, चिंता ना करो। वो ना भागेंगे। अरे आएंगे, आगे पीछे डोलेगा भवनों की तरह। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं सिक्किम से आई हूँ, अकेले आई हूँ। बताओ। गुरुजी, सुबह तो मैंने दीक्षा ले लिया, आपसे मैं 17 से जुड़ी हूँ और मैं आपके कथा सुनते सुनते मेरा जॉब भी हो गई गुरुजी। हाँ, मेरा बच्चे का आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। और गुरुजी दूसरा पूछना है मुझे, सिक्किम वाला ना बोलते रहते ऐसा नहीं होता, ढूंगी बाबा होता है, आप क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी सिक्किम वाला को? नहीं, सिक्किम के लोग भी अच्छे होते हैं, सिक्किम के लोग भी आते हैं, कथा सुनते हैं सब लोग।
नहीं गुरुजी, जहाँ मैं रहती हूँ ना साउथ में, जहाँ मेरा गांव है ना पड़ोसी अड़ोसी, वैसे बोलते रहते हैं। मैं एकादशी का व्रत लेती हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं होता है रात को चावल खा सकते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा है ना कि वो लोग सत्संग करते नहीं हैं, तो सत्संग नहीं करते तो धर्म के बारे में वो जानते ही नहीं है, तो जो जानता ही नहीं है वो तो कुछ भी कहेगा ना, इसलिए उनका दोष क्या है? वो जानते नहीं बेचारे, सत्संग करें कुछ ज्ञान होए तो जाने। इसलिए आप किसी का दोष मत देखा करो, आप सत्संग करती हो करो, कथा सुनती हो सुनो, लोग नहीं सुनते कोई बात नहीं, सुने तो अच्छा है, उनको भी सुनाओ कि भाई तुम भी सुनो बस। गुरुजी दूसरा बात, मेरा पति नहीं है, 12 साल हुआ गुजर गया है। लोग बोलते हैं जो पति नहीं है एकादशी नहीं कर सकते, नहीं कर सकती गुरुजी। कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती? क्या हो गया था पति को? एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी। अच्छा, बेटा कितना बड़ा है? मेरा बेटा 14 साल का है, बड़ी बेटी 16 साल की है, छोटी बेटी 12 साल की है। उसका पिता गुजर गया, वो जन्म नहीं हुआ था, पेट में ही थी। अच्छा, छोटी बेटी जी। दूसरा गुरुजी, यहाँ से मैं अयोध्या होते होते जा रही हूँ, रास्ते में रात हो गई तो मैं रास्ते में गुजर सकती हूँ ना? लोग बोलता है धाम से आया तो रास्ते में नहीं बैठ सकती, मैं तो दूर से आया हूँ ना गुरुजी। तो आप ट्रेन से जाओगी ना अयोध्या? काय से जाओगी? नहीं, यहाँ वो मथुरा से बस में जाऊंगी गुरुजी, एक भी टिकट नहीं मिला ट्रेन का मुझे। तो फिर बस से भी जाना, तो ऐसे जाना कि डायरेक्ट बस होगी ना वहाँ अयोध्या जाने की यहाँ से जी। तो फिर बस में बैठना सीधे वहाँ उतारेगी, या ट्रेन में बैठना तो वहाँ उतरना सीधा। अयोध्या से गुरुजी दर्शन होके फिर मुझे पटना जाना पड़ेगा, वहाँ रुकना पड़ेगा गुरुजी, फिर सिलगुड़ी जाके भी रुकना पड़ता है। कहीं भी रुकना, सुरक्षित जगह पे रुकना, होटल धर्मशालाओं पे रुकना, ठीक है जी गुरुजी। गुरुजी मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, कल सुबह यहाँ से निकल जाऊंगी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि सामान्य नाम जप और गुरु मंत्र जाप में क्या अंतर है? ऐसा है कि सामान्य लड़की जाए बाजार से 5 रुपए का सिंदूर खरीदे जी और अपने माथे पे भर ले जी, तो क्या वो अपने से सिंदूर खरीद कर अपने से मांग भर ले कोई कुंवारी कन्या जी, तो क्या उसे सुहागन स्त्री कहा जाएगा? नहीं। लेकिन वही 5 रुपए का सिंदूर जब पति के द्वारा उसकी मांग में भरा जाएगा जी, तो वो सुहागन कहलाएगी कि नहीं? हाँ कहलाएगी। हाँ जी, वही है जी। अपने से जपा गया मंत्र वैसा ही है जैसे एक लड़की अपने से मांग भर ले तो उसका कोई मतलब नहीं जी गुरुजी। और पति के द्वारा वही सिंदूर दिया जाए तो उसका अर्थ है। उसी तरह अपने से जपा गया मंत्र जी, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, पर जब गुरु से दिया जाए मंत्र तो वही है गुरु परंपरा, उसी का फल कई गुना है जी। इसलिए गुरु मंत्र गुरु से ही प्राप्त हो तब जपने का विधान है। ऐसे तो फिर ठीक है, भगवान का नाम तो कैसे भी जपो, नाम जपत मंगल देसी दसहूं, नाम तो कल्याण करता ही है, लेकिन फिर भी गुरु परंपरा से मिला हुआ वो कई गुना श्रेष्ठ है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब गुरु मंत्र पूर्ण हो जाए तो क्या अंतिम में इंद्र का नाम बोला जा सकता है? इंद्र का नहीं बेटा, जब जैसे आप बैठकर आसन पे जाप करते हो ना जी, तो जब जाप पूरा हो जाता है तो आसन से उठने के पहले जी आसन के नीचे पानी डालकर, थोड़ा आचमनी से जल डालकर, उस जल को नेत्रों से लगाते हुए इंद्राय नमः कहा जाता है जी। इसलिए क्योंकि आपका सारा पुण्य इंद्र लेकर चला जाता है जी, तो आपका पुण्य इंद्र ना लेकर जाए, इसलिए आसन पर बैठकर जपो तो उठने के पहले इंद्राय नमः कह दो जी। मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि क्या एकादशी के दिन चिड़ियों और चींटियों को दाना दिया जा सकता है? हाँ दिया जा सकता है जी। कोई पाप तो नहीं लगेगा? नहीं, पाप क्यों लगेगा जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, महीने का महाराष्ट्र से आई हूँ, वर्धा जिले से, आपके दर्शन के लिए आए महाराज जी। हाँ खुश रहिए। हाँ खुश रहे। कोई सवाल? हाँ इतना ही। राधे राधे गुरुजी जी। मैं सुनील दुबे कृष्णा वे ऑफ लिविंग नाम से एक किताब लिख रहा हूँ गुरुजी। दे दो। कृष्णा वे ऑफ लिविंग नाम से एक किताब लिख रहा हूँ गुरुजी। कृष्णा एक जीवन शैली, जीवन जीने की राह, थोड़ा बहुत कुछ सुनाना चाहूंगा इसके बारे में। घर नौकरी परिवार संग चाहूं, यारी संग बिहारी,
यारी संग बिहारी बड़ी प्यारी, नहीं समझेगी ये दुनियादारी। मेरा कर्म है बिहारी, कैसे समझाऊं ये बातें मुरारी। उनकी मत गई मारी, करें कुतर्क जो कर्म बिहारी। कर्म और परिवार संग संभव है, यारी संग बिहारी। बस इतनी सी बात के लिए लिखी ये किताब सारी। जीवन ग्रस्त शरीर स्वस्थ, निभाओ यारी संग बिहारी। इतना खुद गर्ज मैं नहीं बिहारी, सीमित रखूं बातें सारी। थोड़ी बात करना चाहूं संग दुनियादारी, जो है वही बांटना चाहूं संग दुनियादारी बिहारी। बाकी कुछ बांटने की नहीं औकात हमारी। मेरा कर्म बिहारी हमेशा रहेगा जारी, भाए न भाए दुनियादारी। हम रसिया रसिक बिहारी के, दीवाने चरण दुलारी के। वाह। बाहरे बिहारी तू क्यों सुंदर इतना भारी, तेरी छवि क्यों इतनी प्यारी। तू टेढ़ा है फिर भी सुंदर लागे अति भारी। तू काला है फिर भी छब तेरी तीन लोक से न्यारी। जो तुमसे प्रेम करे मुरारी, बन जाते तुम उसकी दुनियादारी। बड़े भागिन नयन बिहारी, भाई जिन श्याम छब प्यारी। तू मेरा प्रेम बिहारी, समझ जाए ये दुनियादारी। कलयुग में चले सरकार तुम्हारी, बहुत सुखी होंगे नर नारी। फैल रही है नफरत ईर्ष्या भारी, नहीं लग रही गीता जिन प्यारी। गीता के उलट हो रही सोच और कर्म बिहारी। ना भा रहे नर को नर, ना नारी को नारी। श्रेष्ठ कर्म दुनियादारी, सर्वश्रेष्ठ कर्म निमित्त बिहारी। हम रसिया रसिक बिहारी के, दीवाने चरण दुलारी के। कलयुग में भी हैं सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। हमारी तुम्हारी सरकारें सारी, अधीन श्री बांके बिहारी। ब्रज से चलती सरकारें सारी, बिहारी चलाते दुनियादारी। इसी पिता के हम सब बच्चे, ना लेना कोई इनके पच्चे। कलयुग में भी हैं सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। देखो धर ध्यान बिहारी, मिल जाएगी सच्चाई सारी। लगेगी श्याम छब प्यारी, होंगे बिहारी ज्यों बलिहारी। पाओ बिहारी का भी प्यार, संग घर परिवार और बच्चे। कलयुग में भी है सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। बिना बिहारी जिंदगी हमारी तुम्हारी, लगे बहुत बेचारी। सब कुछ नहीं है दुनियादारी, सब कुछ केवल कुंज बिहारी। माना अच्छी दुनिया तुम्हारी, पर नहीं सच्ची बातें सारी। कर लो पहचान श्री बिहारी की, नहीं रह जाओगे कच्चे। कलयुग में भी हैं सच्चे मेरे बिहारी सबसे अच्छे। महाराज श्री, मैं 12 वर्षों से ध्यान करता हूँ कृष्ण जी का। वैसे तो मैं बचपन से ही कृष्ण जी का ध्यान करता हूँ। मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में, अभी फिलहाल दिल्ली में ही रहता हूँ। लेकिन अगर मैं 1 महीने यहाँ नहीं आता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे ज़िंदगी का 1 महीना पूरा नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि मेरा 1 महीना मेरे जीवन का कंप्लीट हो गया है। मैं इनके ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ, कृष्णा वे ऑफ लिविंग। आपको मैं वहाँ भी मिला था पर्सनली, आपको शायद ध्यान हो तो कृष्णा जीवन जीने की राह, कैसे हम कृष्ण को अपनी जीवन में शामिल करके, हम बेशक हम जॉब करते हैं, हम दुनियादारी में बेशक लिपटे हुए हैं, घर परिवार बीवी बच्चों में, लेकिन फिर भी हम कृष्ण को कैसे अपने जीवन के साथ जोड़ के अपने कुकर्मों से, उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं, अपने आप को रख सकते हैं। किसी का खान पान को, किसी के गलत आचरणों को देखकर हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। कथाएं सुना करिए, सत्संग करिए, अपने आप कुमार्ग से वैसे भी हटे हैं, आगे भी हटे ही रहेंगे। सत्संग ही बचाता है सबको। जी ठीक है जी, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, मैं जबलपुर से हूँ। बताओ। है मेरा कि मैं बड़े लड्डू गोपाल यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। ले जाओ। कोई परेशानी? काहे की परेशानी? छोटे लड्डू गोपाल है मेरे यहाँ। कोई बात नहीं, छोटे हैं बड़े भी, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, और मेरे 2 बिटियां हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। मेरी बहन और मेरे भांजे भी साथ में हैं, इन पर अपनी कृपा बनाइए। गुरुजी मेरे सास और ससुर, जो ससुर हैं थोड़े माइंड से डिस्टर्ब हो रहे हैं, और उनका जो माइंड है पूरी तरह काम नहीं करता। तो गुरुजी। ससुर जी? जी जी। कितनी उम्र है? हो रही होगी 70 के करीब हो रही होगी। तो डॉक्टर को दिखाए? जी। हो जाएंगे ठीक, अच्छे से इलाज करा दो, ठीक हो जाएंगे। और जो मेरी सास है उनको कैंसर है टंग में, जीभ में, तो बहुत मतलब इस टाइम लास्ट स्टेज चल रही है। उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए अपना। बिल्कुल, भगवान सब ठीक करेंगे। मेरी मम्मी को भी आशीर्वाद दे दो, वो गिर गई हैं, उनकी जो कमर में जो रीढ़ की हड्डी है तो मतलब टूट गई थी 3 जगह से, तो अभी थोड़ा चल फिर नहीं पाती, छड़ी लेकर चलती। उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए अपना, पापा को, मम्मी को। बिल्कुल, सबको खूब खूब आशीर्वाद है।